अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली हाजत को पूरा फरमाए। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज का व्लॉग है मेरी ड्राइंग रूम टूर का। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ अपने ड्राइंग रूम आपके साथ शेयर कर दूं कि कैसा है मेरा ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया कि मैंने नीचे कारपेट डाला हुआ है। और ये हमने 5 सीटर एक सोफ़ा रखा हुआ है। और इसके ऊपर हमने कवर चढ़ाए हुए हैं क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट और यानी बहुत ज़्यादा ये हवाएं और ये चीज़ें चलती हैं। मट्टी और डस्ट बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैंने आपको नीचे भी दिखाया था, इनका कलर बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा हमारा सोफ़ा है, चिनियोटी स्टाइल में है। लेकिन बस मजबूरी यही है कि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और डस्ट आ जाती है। तो हमने इसके ऊपर ना ये कवर चढ़ा दिया, इससे ना ये काफ़ी इसकी बचत हो गई है। तो खैर यहाँ पे दोनों साइडों पे छोटी टेबलें मैंने रखी हुई हैं। और ये तो बहुत पुराना है यानी कि मेरी अम्मी और अब्बू सब आए थे तो हम लोग ये लेने गए थे। ये तो मेरा यादगार है, यानी एक देखा जाए तो ये मैंने भी लिया था और अम्मी ने भी लिया था। बल्कि अम्मी ने लिया था तो उन्होंने मुझे भी कहा था कि आप भी ले लो। तो मैंने लिया था और माशाल्लाह अभी तक ये चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक वॉल क्लॉक लगाई हुई है और एक ये हमारी खिड़की है। और साथ में मैंने ये एक छोटा सा स्टैंड लगाया हुआ है। और साथ में मैंने एक अल्लाह के नाम की और आप वसल्लम के नाम की एक सीनरी टाइप लगाई हुई है। और ये एक दूसरी खिड़की है। कुल मिला के ना हमारी ड्राइंग रूम में 4 खिड़कियाँ हैं और 2 बड़ी हैं और 2 छोटी हैं। और इस साइड पे मैंने रखा हुआ है ये जो मेरे टीवी लॉन्च में जो सोफ़े पड़े हुए हैं ना, इनका एक जो 3 वाला है वो मैंने टीवी लॉन्च में रखा हुआ है। और ये जो 2 वाला था, जो अलग-अलग 2 हैं, इनको मैंने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि ये जगह अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने यहाँ पे रख दिया था इसको। और साथ में हमने पार्टीशन की हुई है और पर्दा लगाया हुआ है सही लॉन्ग वाला, क्योंकि पहले तो मैंने अपनी ड्राइंग रूम को काफ़ी अच्छा सेट किया हुआ था। मैंने उस साइड पे डाइनिंग टेबल रखी हुई थी और इस साइड पे मेरा सोफ़ा पड़ा हुआ था। तो बहुत अच्छा सेट था, इसकी पार्टीशन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर मेरे देवर की शादी हुई और हमने वो जो दूसरा कमरा था उनको दे दिया था। और ये जहाँ पे ड्राइंग रूम यहाँ पे जहाँ पे पार्टीशन की है, यहाँ पे हमने ये जिधर बेड पड़ा हुआ है इधर हमने 2 बेड डाल के मैंने बच्चों को ये वाला रूम बना के दे दिया था, जिसकी वजह से ना हमने यहाँ पे पार्टीशन की थी। और डाइनिंग टेबल कुछ अर्सा तो हमने स्टोर में रखी है। फिर हमने कहा वो ख़राब हो जाएगी तो फिर हमने उसको सेल कर दिया। और अब यहाँ पे हमने बस एक बेड रखा हुआ है और स्टडी रूम बना दिया है क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं और सर भी आते हैं तो वो भी इनको इधर बैठ के पढ़ा लेते हैं। तो ये ना यहाँ पे इजी रहते हैं। तो एक ये दरवाज़ा है, ये हमारा किचन की तरफ बिल्कुल किचन के सामने ही खुलता है। और एक इसकी ये खिड़की है, यानी एक बड़े वाली और एक छोटे वाली खिड़की इस साइड पे है। तो इस साइड से आप ये देख लें मेरे ड्राइंग रूम का व्यू तो ये पर्दे अगर आप बंद कर दें तो ये आपका सेपरेट, यानी ड्राइंग रूम आपका सेपरेट हो जाएगा और डाइनिंग जो रूम है या हॉल जिसको हम कह दें वो सेपरेट हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ये मेरा बना हुआ है स्टडी रूम। और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं बच्चों के लिए डबल बेड लूँगी और वो जो बच्चों के सिंगल बेड है वो मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में रख दूँगी, क्योंकि हमारे ना बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं और फिर हमें सोने में बहुत मुश्किल होती है। डाइनिंग टेबल को मैंने कहा रहने देती हूँ और मैं यहाँ पे सिंगल बेड डाल दूँगी। तो जो भी फिर हमारे मेहमान आएंगे तो वो आसानी हमारे लिए फिर आसानी होगी, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो हमें फिर बहुत मुश्किल होती है। तो ये अलहदा से एक गेस्ट रूम बन जाएगा। तो खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि आप ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ये मैं ऐसे पर्दे बंद रखा करूँ या फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसे इनको मैं ओपन करूँ ना, कैसे अच्छे लग रहे थे। आप दोनों तरह से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपने मुझे राय देनी है कि यहाँ पे ये बंद अच्छे लगते हैं या थोड़ा सा ओपन हो, क्योंकि बच्चे हैं ना, कभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर, वैसे आपने पहले भी मेरी थोड़ी सी ड्राइंग रूम देखी है,
میں نے 2-3 دفعہ اس کی کلپ ایڈ کی ہیں جب میں اس کی صفائی کر رہی تھی، کلیننگ کر رہی تھی۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ میرا یہ زیادہ تر پردہ کھلا ہی رہتا ہے، لیکن جب اس کو میں صحیح وہ کرتی ہوں، صاف کرتی ہوں، تو پھر میں اس کو بند کر دیتی ہوں۔ تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیسا لگا میرا ڈرائنگ روم۔ تو یہاں پہ استری والے آئے ہوئے تھے، یعنی ہم نے ایک رکھا ہوا ہے ہیلپر جو ہمارے مردوں کے جینٹس کے کپڑے استری کرتا ہے، تو میرے بیٹے کے بھی اور میرے ہسبینڈ کے بھی، اپنے لیڈیز کے میں خود ہی کرتی ہوں، بچیوں کے بھی اور اپنے بھی میں خود کرتی ہوں۔ تو یہ پھر ان کو میں نے کپڑے یہاں پہ دیے اور پھر میں نے کہا چلے میں ان کے لیے نا ناشتہ بنا لوں۔ یہاں پہ میں پراٹھا بنا رہی تھی اور ساتھ میں وہی کڑی تھی، ساتھ میں وہ دوں گی۔ تو پلیز جلدی سے آپ میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں، اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا میرا آج کا ولاگ اور کیسا لگا میرا ڈرائنگ روم اور میرے ڈرائنگ روم کی سیٹنگ۔ اگر کچھ بھی آپ کو اس میں اچھا نہیں لگ رہا، برا لگ رہا ہے، تو پلیز آپ نے کامنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ تو خیر میں نے ان کے لیے پراٹھا بنا لیا تھا اور ساتھ میں نے کل جو کڑی بنائی تھی وہی سالن پڑا ہوا تھا اور وہ میں نے ڈالا ہے، اور ان کو پھر میں نے یہ ناشتہ دیا تھا۔ پھر میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں کہ پھر میرے سارے کپڑے پریس ہو گئے تھے۔ تو کپڑے پریس ہو جائیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے، یعنی کام میں تھوڑی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے 4-5 سوٹ میرے بیٹے کے تھے اور 5 سوٹ میرے ہسبینڈ کے تھے، تو انہوں نے کھڑے کھڑے سارے کر دیے۔ مجھے بہت مشکل لگتے ہیں کپڑے استری کرنے۔ تو یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔